सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं प्रीति विद्या अलंकार आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारी आरपीएससी सेकंड ग्रेड की सीरीज़ में जो बुद्ध चरितम के बाद में सौंदरानंदम पर महाकाव्य पर चर्चा करेंगे। देखिए, अश्वघोष ने सौंदरानंदम पर 18 सर्गों का पूर्णतः संस्कृत में लिखित महाकाव्य की रचना की है। इस पर भगवद गीता के दार्शनिक तत्वों का प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो सौंदरानंदम है, इसके कथानक पर किसका प्रभाव पड़ता है? एक तो भगवद गीता के दार्शनिक जो तत्व है उनका प्रभाव पड़ता है। इस महाकाव्य का मुख्य रस शांत रस है। नायक इसमें नंद है और नायिका सुंदरी है। शुद्धोधन के पुत्र नंद के उसकी रानी सुंदरी के मोहपाश से छूटने का इसमें वर्णन किया गया है। जो सौंदरानंदम जो महाकाव्य है, इसमें जो नंद है वो अपनी पत्नी से बहुत स्नेह करता था, तो उसके मोहपाश से छूटने और दीक्षा ग्रहण करने के व्याख्यान को इसमें दर्शाया गया है। इसका उद्देश्य था मोक्ष धर्म पदार्थों का निरूपण करना। और सौंदरानंदम का बंगला भाषा में अनुवाद किसने किया था? श्री लाहा द्वारा। बंगला भाषा में इसका अनुवाद श्री लाहा द्वारा किया गया और हिंदी में अनुवाद सूर्य नारायण चौधरी द्वारा किया गया। अंग्रेजी में अनुवाद डॉक्टर जॉनसन द्वारा 1728 ईस्वी में इसका अनुवाद किया गया। प्रकाशन महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा 1910 में प्रकाशित किया गया। जैसे बुद्ध चरितम का प्रकाशन भी हरप्रसाद शास्त्री जी द्वारा किया गया, उसी प्रकार सौंदरानंदम का प्रकाशन भी हरप्रसाद शास्त्री द्वारा किया गया। आइए देखिए, सौंदरानंदम के कथानक के विषय में हम विश्लेषण करेंगे। सौंदरानंदम अश्वघोष का दूसरा महाकाव्य है। यह मूल रूप में संपूर्ण प्राप्त है, यानी कि हमें जिस प्रकार से जिस भाषा में ये रचा गया है, मूल रूप से हमें उसी भाषा में प्राप्त है, अर्थात यह संस्कृत भाषा में रचा गया है। सिद्धार्थ गौतम का भाई नंद इसका नायक तथा उसकी पत्नी सुंदरी इसकी नायिका है। अब आइए देखिए विद्यार्थियों की प्रथम सर्ग में क्या क्या व्याख्यान किया गया है, किस किस प्रसंग में इसकी व्याख्या की गई है। प्रथम सर्ग में, इस सर्ग में गौतम बुद्ध की जन्म स्थली कपिलवस्तु नगरी का वर्णन किया गया है। अब ये पूछा जाए कि कपिलवस्तु नगरी का वर्णन सौंदरानंदम के किस सर्ग में किया गया है, तो हम क्या बताएंगे? प्रथम सर्ग में आएगा। ये कथानक प्रथम सर्ग में दर्शाया गया है। द्वितीय सर्ग, इस सर्ग में कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन के गुणों के वर्णन के साथ सिद्धार्थ तथा नंद के जन्म का प्रसंग बताया गया है। यानी कि द्वितीय सर्ग में क्या हो गया? सिद्धार्थ का जन्म तथा नंद के जन्म के प्रसंग के बारे में बताया गया है। तृतीय सर्ग, इस सर्ग में सिद्धार्थ को बुद्धत्व की प्राप्ति तथा उनके उपदेशों का प्रभाव से जनता में सद्धर्म की प्रवृत्ति का निरूपण किया गया है। तृतीय सर्ग में क्या बताया गया कि इस सर्ग में सिद्धार्थ को बुद्धत्व की प्राप्ति होती है तथा उनके उपदेशों के माध्यम से जनता में जनता ने अच्छे धर्म को स्वीकार करने की प्रवृत्ति को अपनाया है। अब हमारे चतुर्थ सर्ग में, इस सर्ग में कामासक्त नंद की अपनी पत्नी सुंदरी के साथ प्रेम क्रीड़ाओं का चित्रण किया गया है। जब गौतम बुद्ध उनके द्वार पर भिक्षा मांगने आते हैं, उस समय के लिए जब गौतम बुद्ध है ना, गौतम बुद्ध नंद के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए आते हैं, तो नंद की कोई प्रतिक्रिया न पाने पर बुद्ध बिना भिक्षा लिए ही क्या करते हैं? बुद्ध बिना भिक्षा ग्रहण किए ही वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही नंद और सुंदरी को इस घटना का पता चलता है। नंद पत्नी से अनुमति लेकर बुद्ध से क्षमा मांगने के लिए चले जाते हैं। ये प्रसंग हमारे कौन से सर्ग में आता है? चतुर्थ सर्ग में। पंचम सर्ग में देखिए, इस सर्ग में बुद्ध ने नंद को कानी बंदरी स्त्री तथा अप्सरा के रूपक द्वारा उसे उपदेश देते हुए वह नंद दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। कि पंचम सर्ग में क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध ने नंद को क्षमा करते हुए उन्हें दीक्षा ग्रहण करके संन्यास धारण करने के लिए आदेश देते हैं। षष्ठम सर्ग में, इस सर्ग में सुंदरी के करुण विलाप का वर्णन किया गया है। अब प्रश्न बन सकता है कि कौन से सर्ग में सुंदरी का विलाप दर्शाया गया है? तो षष्ठम सर्ग में। सप्तम सर्ग में, इस सर्ग में प्रिया के विरह
वह में नंद के क्लेश का चित्रण किया गया है, यानी कि पूर्ण मन से, मन और पूर्ण भाव से, है ना, नंद ने सन्यासी वेश को धारण नहीं किया था, यानी कि उन्होंने पूर्ण रूप से दीक्षा प्राप्त नहीं की थी, इसलिए वो मन ही मन अपने इस निर्णय से विचलित हो रहे थे। अष्टम सर्ग में, इस सर्ग में नंद अपने अंतर्द्वंद और दुख का कारण एक भिक्षु को बताता है। वह भिक्षु स्त्रियों की निंदा करता हुआ उसे संयम के मार्ग पर चलने का उपदेश देता है। फिर आता है दसम सर्ग। विद्यार्थियों, ये सर्ग इम्पोर्टेंट है, इसका कथानक हमें विशेष रूप से याद रखना है। इस सर्ग में स्वर्ग दर्शन का प्रसंग है। बुद्ध को विदित होता है, यानी कि बुद्ध जान जाते हैं कि नंद संसार में वापस लौट जाना चाहता है, तो वे उसके चित्त को प्रबोध देने के लिए स्वर्ग ले जाते हैं, कि उसके चित्त को एकाग्रचित्त करने के लिए उन्हें स्वर्ग लेके जाते हैं। मार्ग में एकाएक कानी बंदरिया को दिखाकर वे उससे पूछते हैं, यह एक आंख वाली वानरी अधिक सुंदर है या तुम्हारी पत्नी? नंद मुस्कुराकर उत्तर देता है, भगवान, कहाँ आपकी बहू और कहाँ पेड़ को कष्ट पहुंचाती हुई यह बंदरी। यानी कि नंद उत्तर देते हैं कि भगवान, कहाँ तो आपकी बहू है, कहाँ यह बंदरी है, जाहिर सी बात आपकी बहू ही ज़्यादा सुंदर है। फिर बुद्ध स्वर्ग में पहुंचने वाली यह बंदरियाँ फिर बुद्ध स्वर्ग में देवांगनाओं को दिखाकर उससे पूछते हैं, ये स्त्रियां सुंदर है या तुम्हारी पत्नी? नंद कह उठा, हे नाथ, एक आंख वाली उस वानरी तथा आपकी बहू में जितना अंतर है, उतना ही अंतर आपकी बहू और इन अप्सराओं में है। इस प्रकार का उत्तर किसने दिया? नंद ने दिया महात्मा बुद्ध को। बुद्ध कहते हैं कि यदि तुम इन अप्सराओं को पाना चाहते हो तो तपस्या करो। नंद तपस्या आरंभ कर देता है। जो विद्यार्थियों, ये जो प्रसंग है वो मुझे कम औचित्यपूर्ण प्रतीत होता है कि इस तरीके से कि अप्सराओं की लालसा में वो अपनी तपस्या प्रारंभ करते हैं या इस प्रकार का कार्य करते हैं, तो ये मुझे कथानक थोड़ा सा औचित्यपूर्ण नहीं लगा। फिर भी एग्ज़ाम की दृष्टि से हमें यह देखना है। एकादश सर्ग। इस सर्ग में भिक्षु आनंद का नंद के साथ संवाद दर्शित किया गया है। द्वादश सर्ग में, इस सर्ग में नंद तथागत से परम पद प्राप्ति का उपाय पूछता है, यानी कि इसमें नंद और तथागत की वार्ता का वर्णन चलता है। त्रयोदश सर्ग में, इस सर्ग में शीलाचरण और इंद्रिय संयम के महत्व को प्रतिपादित किया गया है। चतुर्थ सर्ग में, इस सर्ग में कर्तव्योपदेश वर्णित है, यानी कि चतुर्दश जो सर्ग है उसमें कर्तव्य परायणता, जो भी हमारे जीवन में कर्तव्य होते हैं वो हमें किस प्रकार निर्वाहित करने होते हैं उसका वर्णन इसमें किया गया है। पंचदश सर्ग, इस सर्ग में मानसिक शुद्धि की विधि वर्णित है। षोडश सर्ग, इस सर्ग में बुद्ध सम्मत 4 आर्य सत्यों की व्याख्या की है। जो महात्मा बुद्ध के द्वारा जो 4 आर्य सत्य बताए गए हैं, जैसे धर्म, सत्य, अहिंसा, दूसरों की सेवा करना, ये जो सब 4 आर्य सत्य बताए गए हैं उनके बारे में व्याख्या की गई है। सप्तमदश सर्ग, इस सर्ग में अमृत पद की प्राप्ति का वर्णन है। अष्टादश सर्ग, इस सर्ग में उत्तम गुणों के ज्ञान का उपदेश दिया गया है। विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने अश्वघोष द्वारा रचित 2 महाकाव्यों का वर्णन देखा है, जिसमें हमने बुद्ध चरितम और सौंदरानंदम को पूर्ण किया है। अगली क्लास में हम कालिदास के विषय में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।